आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और सब्जी बना रही हूँ। आज हम बना रहे हैं जी कड़ी और सर्दी में हमने कहा चलो कड़ी ही बना लें। और लस्सी तो मिलती नहीं है, दही के साथ ही बना लेते हैं। दही को वो कर लेंगे ना, लस्सी बना लेंगे। और तो चावल पड़े हैं ना, चावल भी उबाल लेना। साथ में चावल उबाल लेंगे। तो हम बना रहे हैं आज कड़ी चावल और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। जो बाहर रहने वाले, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, उनकी हिम्मत है जो इतनी सर्दियों में रहते हैं। हमसे तो अभी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। थोड़े से दिन के लिए हमने सूरज नहीं देखा तो हमारे तो हशर हो गए। पता नहीं आप लोग कैसे रहते हैं भाई। आपको, आपकी हिम्मत को सलाम है वैसे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहिए साथ साथ। वीडियो स्किप नहीं करनी है आप लोगों ने। और मेरी तरफ से भी सब प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक सबको दे। अम्मी ने लस्सी बनाई है और मैंने जब तक सारी सब्जियां काट ली हैं और एक अलग प्लेट में मैंने टमाटर और प्याज काटे हैं। उसका जो मसाला बनाएंगे हम कड़ी का, वो उसमें काम आएगा। और जो दूसरे बर्तन में आलू, हरी मिर्चें और प्याज काटे हैं, ये हमारे पकोड़ों में काम आएंगे। तो इसमें सिर्फ बेसन डालूंगी और इसको घोल लूँगी। तो साथ साथ मैंने कहा पकोड़े का सामान भी तैयार कर लूँ, क्योंकि कड़ी के बाद फ़ौरन से ही फिर पकोड़े बनाने होते हैं। यहाँ पे अम्मी छान रही थी बेसन, और बेसन हमारी कड़ी में भी काम आएगा और पकोड़े में भी काम आएगा। तो थोड़ा सा बेसन जितना कड़ी में डालना है उतना अम्मी ने मुझे यहाँ पे दे दिया था कप में। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ लस्सी। वो फिर क्वांटिटी तो मतलब हर किसी की अपनी अलग अलग ही होती है ना। हम जितनी क्वांटिटी में बना रहे थे, हमारे पास सिर्फ 50 रुपए की दही थी। ये भी हमने परसों ली थी, जिस दिन अब्दुल की सालगिरह थी ना, उस दिन हमने ली थी कि शायद काम आ जाए, लेकिन फिर वो चावलों में डालने के काम ही नहीं आई तो रखी रही। आज फिर अम्मी ने कहा कि कड़ी बना लो। मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी ही बनेगी। अम्मी कहती कोई बात नहीं, हम लोगों को तो काफ़ी है। हाँ वैसे हम लोगों को तो काफ़ी है। और जिस दिन सालन थोड़ा हो ना, तो उस दिन इत्तेफाक की बात है कि मेहमान भी कोई ना कोई आ जाते हैं। तो सालन फिर ऐसे हुआ था, हमारा भी ख़त्म हो गया था रात को ही। हमारे नाश्ते के लिए नहीं बचा था। नाश्ते में सिर्फ चाय के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती, तो मैं चाहती हूँ कि सालन रात वाला हो। लेकिन सालन इत्तेफाक की बात है बचता ही नहीं है, जितना भी पकाओ ख़त्म हो जाता है। तो मैं और अम्मी कहते हैं भाई हम 3 बंदे हैं, लेकिन फिर भी हमारा सालन नहीं बचता, क्योंकि फिर हमें आसपास देना पड़ता है। वैसे तो खैर ये अच्छी बात है, आसपास देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मिल बांट के खाने से ही बरकत होती है आपके रिस्क में। तो बस यही सोच के फिर हम दे देते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि हम सुबह नाश्ते में हमारे लिए नहीं बचेगा। हम कहते कोई बात नहीं, मिल बांट के ही खा लेते हैं। हम लोग कैसे कड़ी बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्याज पहले मैंने ब्राउन किया है घी में थोड़े से, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं और उसके बाद लाल मिर्च, नमक और हल्दी ये डालूँगी। और बस जब टमाटर घुल जाएंगे ना, तो उसके बाद ये जो हमने कप में एक अलग से वो घोल के रखा हुआ है बेसन और लस्सी, ये डालेंगे। और इसके बाद जो सारी लस्सी हमने बनाई हुई है वो भी डाल देंगे। हल्की आंच पर इसको पकाना होता है, और जितना आप इसको स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकाते हैं ना, उतना इसका अच्छा जायका निकल के आता है और इसकी खुशबू भी फिर आने लग जाती है, जैसे कड़ी की होती है। तो गाढ़ी होने लग जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना करें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो जितना आपको गाढ़ा करना है उसको तब तक पकाएं, उसके बाद उतार लें। फिर इसमें डालने होते हैं पकोड़े, और आखिर में इसको तड़का भी लगाना होता है। रास्ता बंद हो रहा था, बाहर धूप निकली, तो फिर मैंने आहद को बोला आहद इसको अंदर ले आओ, मम्मा बाहर निकलेगी, क्योंकि गली छोटी है ना बरामदे की। तो यहाँ से फिर लुबना को बाहर ले गई हूँ, अंदर रख के। थोड़ी सी धूप निकली थी बस, फिर वापसी सर्दी बन गई है।
ये अब्दुल अहद के दोस्त खेल रहे हैं, मुइज, हसीब और वो जो लड़का आया हुआ है नादिया के घर मेहमान। मुइज इधर देखो, मुइज सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका दोस्त बाहर निकल गया है जी। आहद। से बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि 9 बजे खुल रहे हैं, 9:30 बजे जाना होगा। तो वैसे तो धुंध खैर सारा दिन ही होती है, लेकिन फिर भी चलो ये है कि बिल्कुल 7-8 बजे नहीं जाना होगा, 9 साढ़े 9 बजे जाना होगा। तो फिर वैसे भी बच्चे ना घर बैठते नहीं हैं, अब इतनी सर्दी है फिर भी बच्चे बाहर खेलते हैं गली में। तो बेहतर है कि स्कूल में जाके बैठ जाएंगे, पढ़ लेंगे। इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं पहले ही। यहीं पर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उतने के उतने ही हैं, काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी महीनों से बढ़ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या है, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन भले ही आप सब्सक्राइब ना करें, भले ही आप हमारी आधी वीडियो देखकर ही छोड़ के चले जाएं, फिर भी हम लोगों ने भाई वीडियो बनाना नहीं छोड़ना, हमने गिव अप नहीं करना। मैंने और अम्मी ने लगे रहना है और कहते हैं कि अगर आप लगे रहें, मेहनत करते रहें तो कभी ना कभी तो आपको उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत देख रहा होता है और आपकी नीयत भी देख रहा होता है। तो इसी उम्मीद पर हम भी लगे हुए हैं। ये पकोड़े का मसाला मैंने तैयार कर लिया, उसमें अब बेसन डाल के फिर पानी भी डाल लिया और घोल लिए। और ये यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो भी हल्की आंच पे पक रही है। चावल भी निकाल लिए हैं, इनको धो के भिगो के रख देते हैं ताकि फिर थोड़ी देर ही उबालने पड़ेंगे ना, क्योंकि सिलेंडर है तो जल्दी वाला काम करना होता है, सिलेंडर कंजूसी से इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाए थे, कड़ी हमारी यहाँ पे बन गई है। और इस दफ़ा मैंने वो वाली आपकी टिप याद रखी जो आप लोगों ने कहा कि थोड़ा ठंडे घी में ही आप डाल देती होंगी पहला जो वो होता है पकोड़ा। तो आप थोड़ा इंतज़ार किया करें, अच्छी तरह से घी को गर्म होने दिया करें, उसके बाद पकोड़े डाला करें। तो आज मैंने वैसे ही किया था, आज शुक्र है कि नहीं पकोड़े चिपके हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे अच्छा मशवरा दिया था जो कि मेरे लिए यूज़फुल रहा। जैसे पकोड़े बनते जा रहे हैं ना, ताज़ा ही मैं उनको कड़ी में डालती जा रही हूँ गरम गरम। अब पकोड़े बन रहे हैं। हाँ जी, कड़ी तैयार हो गई है। अब पकोड़े कड़ी में खा लो। हम कौन सी ज्यादा फैमिली है, तो छोटी सी तो फैमिली है हमारी। खा लो 2-3 पकोड़े, कुछ नहीं होता, नहीं कम होते। जैसे ताजे बन रहे हैं ना वैसे ताजे उसमें डालती जा रही हूँ कड़ी में। हाँ हाँ जी, कड़ी में। जी जी। सर्दियों में वैसे भी पकोड़े ये अच्छे लगते हैं, गरम गरम चीजें। गरम गुड़ वाले टिकड़े बनाऊंगी किसी दिन। अब इतना मीठा ना तो मैं मीठा खाती हूँ ज्यादा और ना मैं बना सकती हूँ जैसे पहले। नजर की भी आज मसला है ना, वरना मैं बहुत टिकड़े बनाती थी, बना के रख दिए, सुबह चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और बारिश वाले दिन तो लाजमी या पकोड़े या टिकड़े बना लेते थे। अल्लाह का शुक्र है, चलो देख तो रही हूँ, ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बन गए। अभी कितना पड़ा है? चोखा पड़ा है, चोखा आटा। अच्छा, और अब्दुल अहद को तो बुलाओ, किधर है? किस टाइम का नहीं है घर? साइकिल पे गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ। नीचे रख दो उधर। मुशादा नानी कैसे? अच्छा अच्छा, ये गुम ना करना उसका बल्ला और वो बैग आया खड़े। हाँ आहा, तुझे कहा था बुला के बता के जाया कर।
कहाँ गए हुए थे तुम? यार मम्मा वो जो लड़के कितनी देर से हम तुम्हें वो जो लड़के हैं ना सही में उठा के पता नहीं इतनी दूर तक चले जाते हैं। आपका नाम लगा देते, कहते हैं आपने कहा पूछ कर। नहीं ऐसे तो नहीं कहा हमने। अब सारी तरफ अंदर खड़ी कर दे, अंदर खड़ तो मेरा जाना चाहिए हमें लोग। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये ज़मीन पे कुछ पड़ा है टोकरा सा, तो ये नादिया ने अपने खरगोश यहाँ पे रखे हैं क्योंकि उसके घर आए हुए थे मेहमान, तो उसका भी तो एक ही कमरा है। तो कहती है कि आप ना 2 दिन के लिए अपने किचन में रख लो, मेहमान चले जाएंगे तो ये फिर हम उठा लेंगे। तो फिर यहीं पे हमने रखे हुए हैं। अब्दुल अहद भी ये चीज़ें रखने की ज़िद करता है ना कभी कभी, कि मुझे मुर्गियाँ लेनी है या मुझे तोते लेने हैं, मुझे खरगोश रखना है, मुझे बिल्ली रखनी है। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि देखो हमारा तो एक ही कमरा है और एक ही कमरे में फिर हम भी रहें, और खरगोश या मुर्गी या कुछ भी कोई भी जानवर अगर हम रखेंगे तो बहुत गंद हो जाएगा, कमरा सारा ही गंदा हो जाएगा। पहले ही हमसे सफाई करना मुश्किल हो जाता है मेरे से और अम्मी से, तो अगर हम कोई पालतू जानवर रख लेंगे तो फिर तो भाई कमरा बिल्कुल कबाड़ खाना बन जाएगा। तो मैं इसको टाल देती हूँ। थोड़ा सा घी अब रखा है और इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा। अब ज़ीरे का तड़का लगा रहे हैं। जो पकोड़े तलने के लिए मैंने घी डाला था ना कढ़ाई में, वो तो खैर ज़्यादा था, उसमें से ज़्यादा तो मैंने निकाल लिया कटोरी में और थोड़ा सा उसमें रखा है जो तड़का लगाएंगे। उसमें ज़ीरा डाल के तड़का लगा रहे हैं अब कढ़ी को। तड़का लगा दिया और अब इसके बाद इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया था। और अगर आपके पास गोल मिर्चें हो ना, लाल जो गोल मिर्चें होती हैं या सूखी जो लाल मिर्च हो जाती है ना, तो जो ग्रीन होती हैं लेकिन बाद में वो रेड हो जाती हैं, वो वाली अगर आपके पास पड़ी हो ना तो वो भी आप डालें, तो वो भी बड़ा अच्छा जायका आता है तड़के में अगर आप डालेंगे ना। तो कढ़ी हमारी हो गई है तैयार। ये देखें, पकोड़े तलने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया था, तो ऑयल मैंने यहाँ पर निकाल लिया है कटोरी में और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो घी वाली हमारी कढ़ाई थी ना, बस इसी को ऐसे खाली पानी से खंगाला है, तो इसी में अब चावल उबालेंगे। सर्दी की वजह से ना रोटी बनानी आजकल मुश्किल हुई पड़ी है। फ्रिज का ठंडा आटा होता है, अब तो खैर फ्रिज में भी ना रखो, बाहर भी रखो तब भी इतना ठंडा आटा हुआ होता है कि जब उसको पेड़ा बनाते हैं ना, ऐसे लग रहा होता है कि हम बर्फ़ को पकड़ रहे हैं, बर्फ़ का पेड़ा बना रहे हैं और हाथ सुन हो जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद फिर रोटी को बड़ा करना, वो ज़ोर नहीं लगता, हाथ ठंडे हुए वो होते हैं, तो रोटी पकाना बड़ा मुश्किल आजकल हुआ है। मोटी मोटी रोटियां बनती हैं। ये कढ़ी हमारी हो गई है तैयार और चावल भी उबाल लिए हैं, कमरे में आ गए हैं। ये अम्मी कढ़ी भी यहीं लेकर आई हैं और चावल की वो जो कढ़ाई है वो भी यहीं पे लेकर आई हैं। और अब अम्मी अपने लिए डाल रही हैं। ये देखिए, ये चावल है और ये ऊपर कटोरी है, अम्मी ध्यान कीजिएगा। ये है कढ़ी, ये है कढ़ी। कढ़ी तो वैसे आप लोगों ने देखी है, ये देखें। चले अब खाते हैं। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, है ना, ठंडा मौसम है आजकल, सबका ही दिल कर रहा होगा कढ़ी पकोड़ा खाने का। पड़ा है। चाय बनाने आए किचन में और चाय में डालेंगे है लौंग और दालचीनी का टुकड़ा भी अब डालती हूँ। हाँ, इसमें देती हूँ, आप डालो, ठीक है। ये डाल दो। ओ पहले ही चला गया। चलो खैर है। मैं एक और देती हूँ टुकड़ा, अपने आप ही चला गया। ये डाल दो बस। पत्ती डालो। सलाम भी करो। अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन सारे लोग में आप आए नहीं हो बेटा ना, क्या करो, इतनी सर्दी थी। चाय के ऊपर हाथ नहीं रखो। बैठा तो अंदर रहा है, सर्दी थी। दोस्त जो आया हुआ है, कहाँ से आया है? फतेहपुर से। उसके साथ साइकिल चलाई, नादिया के मेहमान आए हुए ना, तो उनमें क्रिकेट खेले। अब्दुल्लाह जितना है बच्चा उनके साथ, तो उसके सारे खेलता रहा। मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मुईज और हसीब भी थे, आप तो खड़े नहीं थे उस टाइम।
सर्दी इतनी है कि फिर चाय पीने का शाम को भी दिल करता है। वैसे तो दोपहर और शाम अब तो पता भी नहीं चलता कि इस टाइम दोपहर है, शाम है या फिर सुबह है, क्योंकि पूरा दिन एक ही जैसा मौसम रहता है, पूरा दिन धुंध होती है। घड़ी पे टाइम देखते हैं तब पता चलता है कि अच्छा जी दोपहर के 12 बज चुके हैं, अच्छा जी दोपहर के 3 बज चुके हैं, अच्छा शाम के 4 बज चुके हैं। तो ये आजकल हिसाब को चल रहा है, पता भी नहीं चलता है कि दिन कब चढ़ा और कब ख़त्म हुआ, क्योंकि पूरा दिन ही धुंध रहती है, पूरा दिन ही सर्दी रहती है। चाय बनाने के लिए आया ना किचन में, तो मैंने अब्दुल्लाह को कहा कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ ही, यहाँ पे खड़े हो जाओ, जैसे जितनी देर चाय बन रही है ना, चलो उतनी देर तुम थोड़े चूल्हे के पास खड़े हो जाओ, सेक लो। सिलेंडर इतना महंगा होता है कि अब उसको जला कर सिर्फ सेक तो नहीं सकते, बहुत महंगा है सिलेंडर। बस खाना भी पकाते हैं तो वो भी कंजूसी के साथ ही कोशिश करते हैं कि जल्दी बंद कर दें, जल्दी पकने वाली चीज़ पका लें। आज कढ़ी बनाई है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो इसलिए अब्दुल्लाह को मैंने कहा थोड़ी देर सेकते रहो साथ साथ जब तक चाय बन रही है, फिर कमरे में चलेंगे तीनों ही मिलके फिर चाय पियेंगे। ये अब्दुल्लाह का काम मेरा और रुबना का। चाय हो गई है तैयार, अब हम जाके अंदर पीते हैं चाय। आहत ये कैसे चल रही, देखो ताला लगा खड़ा जैसे।